पुस्तक गायत्री और यज्ञ। लेखक श्रीराम शर्मा आचार्य। गायत्री और यज्ञ का युग्म है। एक को भारतीय संस्कृति की जननी और दूसरे को भारतीय धर्म का पिता कहा गया है। दोनों अन्योन्याश्रित माने गए हैं। गायत्री जप का अनुष्ठान यज्ञ का समन्वय हुए बिना पूरा नहीं हो सकता। जप का एक अंश हवन भी करना होता है। पुराने समय की सुविधा संपन्न स्थिति में जप का दशांश हवन होता था। अब समय को देखते हुए शतांश आहुतियों की व्यवस्था है। इसके बिना अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए विशेष मार्ग यह निकाल दिया गया है कि वे जप की संख्या का दशांश भाग अलग से जप कर लें और उसे यज्ञ की स्थान पूर्ति मान लें। इस विकल्प प्रतिपादन में यज्ञ की उपेक्षा नहीं वरन अनिवार्यता बताई गई है। भले ही वह सही रूप से संपन्न न हो सकी हो और अपवाद की तरह ही अतिरिक्त जप के रूप में क्यों न अपनाई गई हो। इससे सिद्ध किया गया है कि गायत्री जप के साथ यज्ञ कर्म की भी अनिवार्य आवश्यकता है। अनुष्ठानों में तो दोनों परस्पर संबद्ध ही हैं। गायत्री जप एवं पंचयज्ञ आवश्यक कृत्य हैं। सभी जानते हैं कि उपासना कृत्य में बलिवैश्व विधि भी जुड़ी हुई है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त हवन। कठिनाई के दिनों में यह बलिवैश्व इतना संक्षिप्त हो गया था कि महिलाएं चूल्हे में से एक अग्नि निकालकर उस पर प्रथम सिकी रोटी के 5 कण गायत्री मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए हवन कर लेती थीं। नैष्ठिक उपासक भी ऐसा ही करते थे। वे भोजन के समय सामने परोसे भोजन के 5 छोटे छोटे ग्रास पास में अग्नि मंगाकर हवन कर लिया करते थे। अब भी यह परंपरा जहां तहां जीवित है। युग निर्माण मिशन द्वारा इस संक्षिप्त परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सामान्य जीवन के परंपरागत धर्म कृत्यों में यज्ञ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जन्म से लेकर मरण तक षोडश संस्कारों का विधान है। ये सभी यज्ञ परक हैं। यज्ञ के बिना इनमें से एक भी संस्कार संपन्न नहीं हो सकता। यज्ञोपवीत का तो नाम ही यज्ञ की प्रधानता का बोधक है। गायत्री की भावना और यज्ञ की क्रिया का समन्वित रूप ही यज्ञोपवीत है। विवाह संस्कार में वर वधू द्वारा यज्ञ की परिक्रमा किया जाना एक प्रधान कृत्य है। भावरे फिरना ही विवाह की दृश्य घोषणा है। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है। चिता को विशुद्ध रूप से बड़ी आकृति का यज्ञ ही समझा जा सकता है। उसे पूरे या अधूरे विधान के अनुसार किसी प्रकार क्यों न जलाया जाए, यज्ञ से संबंधित कितने ही नियम उसमें पलते हैं। पूर्णाहुति के रूप में कपाल क्रिया घृत आहुति के साथ संपन्न की जाती है। यज्ञ का भावार्थ है परमार्थ, उदार कृत्य। संस्कृति की यज धातु से यज्ञ शब्द बना है, जिसके 3 अर्थ हैं। 1 देवत्व, 2 संगठन, 3 दान। इन तीनों ही प्रवृत्तियों को व्यक्ति और समाज के उत्कर्ष की दिव्य धाराएं कहा जा सकता है। देवत्व का अर्थ है परिष्कृत व्यक्तित्व, दैवी सद्गुण। संगठन अर्थात समाजपरायणता, विश्व कौटुंबिकता। दान अर्थात उदार सहृदयता। इन 3 प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व यज्ञ करता है। उसे इन विविध प्रतिपादनों की ज्वलंत प्रतिमा, धवल ध्वजा कहा जा सकता है। ज्ञानयज्ञ की लाल मशाल को इसी यज्ञाग्नि का प्रतिनिधि समझा जा सकता है। विचार क्रांति को, ऋतंभरा प्रज्ञा को गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा कहा जा सकता है। यज्ञ अभियान में सद्भावनाओं को सत्कर्मों के रूप में परिणत करने की प्रेरणा है। यज्ञ की प्रतीक प्रतिमा में सन्निहित सूक्ष्म प्रेरणाओं की व्याख्या करते हुए व्यक्ति को पवित्र और समाज को समर्थ बनाने का लोक शिक्षण जितनी अच्छी तरह दिया जा सकता है, वैसा अन्य किसी धर्म कृत्य के माध्यम से संभव नहीं हो सकता। यज्ञाग्नि की कितनी ही विशेषताएं हैं, यथा 1 सदा ऊंचा सिर रखना, कैसा भी दबाव पड़ने पर भी सिर नीचे न झुकाना। 2 जो भी संपर्क में आए
उसे अपने समतुल्य बना लेना। 3. जो मिले उसका संचय न करके विश्व वसुधा के लिए बिखेर देना। 4. अपने अस्तित्व में गर्मी और रोशनी की कमी न पड़ने देना। 5. अपनी सामर्थ्य को लोकहित में नियोजित किए रहना आदि। यज्ञाग्नि ऋग्वेद के अनुसार ईश्वर प्रेरित पुरोहित है और वाणी के मुख रहने पर भी अपनी गतिविधियों से सर्वसाधारण को समग्र प्रगति और सुख शांति की प्रेरणा देता रहता है। यज्ञ का भौतिक विज्ञान भी है। वायुशोधन की दुर्गंध को सुगंध से दमन करने की यह प्रक्रिया मनुष्य की सबसे बड़ी खुराक प्राणवायु के परिशोधन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। आज जब वायु प्रदूषण की समस्या विश्व संकट का रूप धारण करती जा रही है, तो परिशोधन के प्रमुख अस्त्र यज्ञोपचार को फिर से प्रखर बनाना होगा। रोग कीटाणुओं को मारने की जितनी शक्ति यज्ञ ऊर्जा में है, उतनी सरल, व्यापक और सस्ती पद्धति अभी तक नहीं खोजी जा सकी है। यज्ञ में प्राचीन काल में शारीरिक व्याधियों और मानसिक आधियों के खोए पृष्ठ यदि फिर से ढूंढे जा सकें और इस विज्ञान को नए सिरे से सुव्यवस्थित किया जा सके, तो ऐसे सत्परिणामों की पूरी संभावना है कि शारीरिक ही नहीं, मानसिक रोगों का भी सफल उपचार किया जा सकता है। चिकित्सा पद्धतियों में यज्ञ चिकित्सा को इसलिए वरिष्ठता मिल सकती है कि औषधियों को सूक्ष्मतम वायुभूत बनाकर शरीर में अत्यंत सरलता से पहुंचाया जा सकता है। औषधि उपचार में स्थूल प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण इतनी गहरी पैठ इतनी जल्दी नहीं हो सकती। आज की गणना का पर्यवेक्षण करने से प्रतीत होता है कि शारीरिक रोगों से भी अधिक खर्च विक्षिप्तता, सनके, बुरी आदतें, अपराधी प्रवृत्तियां, उच्छृंखलता, आवेशग्रस्तता, अचिंत्य चिंतन, दुर्भावना जैसी मानसिक व्यथाएं मनुष्य को कहीं अधिक दुख दे रही हैं और विपत्ति का कारण बन रही हैं। इस संकट का निवारण यज्ञोपचार का सुव्यवस्थित रूप बन जाने पर भली प्रकार से भी किसी न किसी रूप में शारीरिक और मानसिक व्याधियों के समाधान में बहुत कुछ सहायता मिलती है। प्राचीन काल के यज्ञ युग में सर्वत्र विपुल वर्षा होती थी। इससे यज्ञ कर्म और मेघवर्षा के निमित्त विशिष्ट अग्निहोत्रों के प्रयोग हुए हैं और बहुत बार सफल भी रहे हैं। पर वस्तुतः पर्जन्य इससे आगे का वह प्राण तत्व है जो यज्ञ के माध्यम से आकाश में उत्पन्न होता है और पवन तथा बादलों के माध्यम से धरती पर बरसता है। इस पर्जन्य प्राण वर्षा से समस्त जड़ चेतनों को नवजीवन एवं समर्थ उल्लास प्राप्त होता है। घासपात, औषधियां, जल, अन्न, वायु, दूध आदि को पर्जन्य से विशिष्ट परिपोषण मिलता है। उनका सामर्थ्य स्तर कहीं अधिक बढ़ जाता है। फलतः उन्हें जो भी पशु या मनुष्य प्रयोग करते हैं, उनकी प्रखरता कहीं अधिक बढ़ जाती है। यह उपलब्धि सर्वतोमुखी प्रगति में हर दृष्टि से सहायक सिद्ध होती है। यज्ञ का वायुशोधन से भी अधिक लाभ वातावरण के परिष्कार का होता है। वायु की शुद्धता का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण से व्यक्तित्व का हर पक्ष प्रभावित होता है। उससे चिंतन को दिशा मिलती है। प्रवृत्तियों के परिशोधन का आधार खड़ा होता है। जनमानस के परिष्कार का जो लक्ष्य लेकर युग निर्माण मिशन चल रहा है, उसके लिए प्रचारात्मक रचनात्मक कार्यक्रम तो अपनाने ही होंगे, लेखनी और वाणी का प्रयोग तो करना ही होगा, किंतु स्थूल प्रयत्नों से अंतःकरणों के मर्मस्थलों को प्रभावित परिष्कृत करने में इतने साधन ही पर्याप्त न होंगे। उज्ज्वल भविष्य की संरचना में जिस प्रकार का वातावरण अभीष्ट है, उसे बनाने में गायत्री यज्ञों की श्रृंखला से अति महत्वपूर्ण अनुकूलता उत्पन्न हो सकती है। इस महान महत्ता को समझकर ही गायत्री यज्ञों की परंपरा प्रचलित की गई थी। उसे छोड़ देने से अपनी दुर्गति हुई। उसे फिर से ठीक किया जाना चाहिए। अग्निहोत्र की परंपरा घर घर चलनी चाहिए। जब घर घर में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी, तब यह भारत भूमि स्वर्ग संपदाओं की स्वामिनी थी। आज यज्ञ को त्यागने से ही हमारी दुर्गति हो रही है। यज्ञ शब्द का सामान्य संस्कृत अर्थ दान, संगठन, देव पूजन है। भावार्थ है दिव्य प्रयोजनों के लिए संगठित रूप से अनुदान प्रस्तुत करना।
यही है वह पुण्य प्रवृत्ति जिसके कारण नर पशु को नर नारायण बनने का अवसर मिलता है। मानवीय गरिमा इसी उदार सेवा साधना पर अवलंबित है। अग्नि में पकाए जाने पर जिस तरह स्वर्ण की कलुषता मिटती और आभा निखरती है, उसी प्रकार यज्ञ दर्शन को अपनाकर मनुष्य उत्कृष्टता के शिखर पर चढ़ता और देवत्व की ओर अग्रसर होता है। साधनाओं में भी हवन अनिवार्य है। जितने भी पाठ, पुरस्चरण, जप, साधन किए जाते हैं, वे चाहे वेदोक्त हों, चाहे तांत्रिक, हवन उनमें किसी न किसी रूप में अवश्य करना पड़ेगा। गायत्री उपासना में भी हवन आवश्यक है। अनुष्ठान या पुरस्चरण में जप से 10वां भाग हवन करने का विधान है। परिस्थितिवश 10वां भाग आहुतियां न दी जा सकें तो शतांश 100वां भाग आवश्यक है ही। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसे द्विजत्व कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता पिता की सेवा पूजा करना मनुष्य का नित्य कर्म है, उसी प्रकार गायत्री माता और यज्ञ पिता की पूजा भी प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म कर्तव्य है। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के साथ ही यज्ञ को भी पैदा किया और उनसे कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम्हारी उन्नति होगी, इच्छित कामनाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को पुष्ट करो, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार दोनों अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ द्वारा पुष्ट किए हुए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख शांति की वस्तुएं प्रदान करेंगे। असंख्यों शास्त्र वचनों में प्रमाण दिए गए हैं, जिनसे यज्ञ की महत्ता का अनुमान सहज ही हो जाता है। पूर्वकाल में भी आध्यात्मिक एवं भौतिक उद्देश्यों के निमित्त बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। देवता भी यज्ञ करते थे, असुर भी यज्ञ करते थे। ऋषियों द्वारा यज्ञ किए जाते थे। राजा लोग अश्वमेध आदि विशाल यज्ञों का आयोजन करते थे। साधारण गृहस्थ भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर यज्ञ किया करते थे। यज्ञ एक पवित्र धर्म कृत्य तो है ही, साथ ही वह उत्कृष्ट जीवन दर्शन भी है। यज्ञ पवित्रता और परमार्थ का प्रतीक है। अग्नि स्वयं पवित्र होती है और उसके संपर्क से अपवित्र वस्तुएं भी पवित्र बन सकती हैं। अग्नि अपने लिए कुछ नहीं करती, उसके समस्त क्रियाकलाप परमार्थ के लिए ही संपन्न होते रहते हैं। यज्ञ कृत्य का तो प्रधान उद्देश्य जनसाधारण में परमार्थ की सत्प्रवृत्तियों को, सत्प्रेरणाओं को भर देना ही है। यज्ञकर्ता अपने काम आ सकने वाले घृत, मेवा, मिष्टान्न आदि उपयोगी पदार्थों को पेट काटकर परमार्थ के लिए निकालता है। आहुतियों के रूप में उसे वायुभूत बनाता और वायुमंडल में बिखेर कर प्राणिमात्र के उपयोग के लिए प्रस्तुत करता है। प्राणी सांस लेते हैं, उसके साथ उन्हें वह यज्ञीय स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ उपलब्ध होते हैं। अग्निहोत्र का वास्तविक स्वरूप ही त्याग, संयम, सेवा, सदाचार, परोपकार, उदारता, सहृदयता, आत्मनिर्माण आदि को जीवन में चरितार्थ करना है। इस दृष्टि से अग्निहोत्र एक आध्यात्मिक नाटक है, जिसे देखकर उपर्युक्त भावनाएं जागृत होती हैं। स्वार्थपरता की प्रवृत्ति के स्थान पर परमार्थ परायणता का विकास होता है। जब तक यह परंपरा रही, हमारा सामाजिक जीवन हर दृष्टि से सुखद, समुन्नत और फलता फूलता रहा, किंतु इन प्रवृत्तियों के निर्बल होते ही सारा सामाजिक तंत्र ही लड़खड़ा गया। कलेवर तो आज भी जीवित है, किंतु वह निष्प्राण ही है। दक्षिणा और चढ़ोत्तरी के लोभ में ही यह कृत्य होते मिलते हैं। देव दक्षिणा के रूप में जनमानस के परिष्कार का आवश्यक अंग इनमें से समाप्त है। यही कारण है कि उसका अभीष्ट प्रतिफल जनजीवन को मिलता नहीं। यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य अपने आप को परमात्मा के चरणों में सौंप देना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय, 10 इंद्रियां,
दसों प्राण, आंतरिक संपदाओं को भी जीव जब परमात्मा को सौंपता है, उनकी आहुति भगवान में लगा देने का होम करता है, तभी सच्चा यज्ञोद्देश्य प्राप्त होता है। यज्ञ पुरुष परमात्मा ही है। उसके चरणों में अपने को समिधा की भांति समर्पित कर देने से अपना स्वरूप भी वैसे ही यज्ञमय हो जाता है, जैसे हवन की अग्नि में पड़ी हुई समिधा तथा सामग्री अग्निरूप हो जाती है। परमात्मा की आज्ञाएं, प्रेरणाएं, वैराग्य, स्वाध्याय, भक्ति आदि साधनों से ईश्वरीय प्रकाश को अपनी अंतर्भूमिका में अधिकाधिक धारण करना ही यज्ञ है। सर्वव्यापक परमात्मा को सब में समाया हुआ देखकर गुप्त दुष्कर्मों से बचना चाहिए। परमात्मा को सर्वव्यापक समझने वाला व्यक्ति कभी कोई कुविचार एवं कुकर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसे अपने अंतःकरण में परमात्मा दिखाई पड़ता है तो कुविचार कैसे करे। इसी प्रकार विश्व के कण कण में जब प्रभु दिखाई पड़ता है तो कौन सा गुप्त स्थान ऐसा हो सकता है जहां वह अपनी चोरी को छिपा ले। इसी प्रकार जो सर्वत्र प्रभु की विद्यमानता अनुभव करेगा, वह सभी जड़ चेतनों के साथ सद्व्यवहार के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यज्ञ पुरुष भगवान को सर्वव्यापी मानकर उसे अपनी अंतरात्मा में धारण करना ही आध्यात्मिक यज्ञ है। इस यज्ञ निष्ठा को, सर्वत्र यज्ञ पुरुष का ही रूप देखने की ब्रह्म दृष्टि को योगी जन सदैव अपनाते रहते हैं। शास्त्रों में भी इसका समर्थन है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। श्रीमद् भगवद गीता 4/24। द्रव्य यज्ञ से अदृश्य आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत तरंगे फैलती हैं, वे लोगों के मनों में से द्वेष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती है। फलस्वरूप उससे अनेक समस्याएं हल होती हैं। अनेक उलझने, गुत्थियां, पेचीदगियां, चिंताएं, भय, आशंकाएं तथा बुरी संभावनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। राजा, धनी, संपन्न लोग, ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, जिससे दूर दूर तक का वातावरण निर्मल होता था और देशव्यापी, समाजव्यापी, विश्वव्यापी बुराइयां तथा उलझने सुलझती थी। साधारण गृहस्थ छोटे छोटे हवन कराते थे, जिससे उनके घर की, कुटुंब की, ग्राम की छोटी छोटी समस्याएं हल होती थी। व्यापक सुख समृद्धि, वर्षा, आरोग्य, सुख शांति के लिए बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। नित्य का अग्निहोत्र बहुत सरल है। उसमें कुछ इतना भारी खर्च नहीं होता कि मध्यम वृत्ति का मनुष्य उस भार को उठा न सके। जो लोग नित्य हवन नहीं कर सकते, वे सप्ताह में एक बार रविवार को अथवा अमावस्या पूर्णमासी को अथवा महीने में एक बार पूर्णमासी को थोड़ा या बहुत हवन करने का प्रयत्न करें। विधि विधान भी इन साधारण हवनों का कोई कठिन नहीं है। गायत्री यज्ञ विधान पुस्तक में उसकी सरल विधियां बताई गई हैं। उनके आधार पर बिना पंडित पुरोहित की सहायता के कोई भी द्विज उसे आसानी से कर सकता है। जहाँ कुछ भी विधान न मालूम हो, वहाँ केवल शुद्ध घृत की आहुतियां गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द लगाते हुए दी जा सकती हैं। किसी न किसी रूप में यज्ञ परंपरा को जारी रखा जाए तो वह भारतीय संस्कृति की एक बड़ी भारी सेवा है। यज्ञ किसी भी प्रकार घाटे का सौदा नहीं है। साधारण रीति से किए हुए हवन में जो धन व्यय होता है, एक प्रकार से देवताओं की बैंक में जमा हो जाता है और वह संतोषजनक ब्याज समेत लौटकर अपने को बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता के समय पर वापस मिलता है। विधि पूर्वक, शास्त्रीय पद्धति, विशिष्ट उपचारों एवं विधानों के साथ किए हवन तो और भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे यज्ञ एक प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं। दैवी सहायताएं प्राप्त करने के अचूक उपचार हैं। पूर्व काल में यज्ञ द्वारा मनोवांछित वर्षा होती थी। यज्ञ शक्ति से सुसज्जित होकर योद्धा लोग अजय बनते थे।
यज्ञ द्वारा योगी लोग अपनी तपस्या पूर्ण करके आत्म साक्षात्कार करते थे। यज्ञ समस्त रिद्धि सिद्धियों का पिता है। यज्ञ को वेदों ने कामधुक कहा है। वह मनुष्यों के अभावों को पूरा करने वाला और बाधाओं को दूर करने वाला है। भारतीय तत्वज्ञान का प्रतीक यज्ञ और वैदिक अध्यात्म विद्या की जन्मदात्री गायत्री मानी गई है। इन्हें भारतीय ज्ञान और विज्ञान का माता पिता भी कहा गया है। दोनों के संयोग से समग्र अध्यात्म का जन्म होता है। माता और पिता दोनों का मिलन ही नवजात शिशु को जन्म देता है। यह तथ्य गायत्री के संबंध में पूरी तरह चरितार्थ होता है। ज्ञान और कर्म का युग्म ही गायत्री यज्ञ है। इसे ज्ञान और विज्ञान दोनों ही प्रकार से जीवनचर्या में अवधारण करना होता है। प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी के लिए गायत्री का जप आवश्यक है, भले ही वह न्यूनतम एक माला जितना ही क्यों न हो। यह धर्म कृत्य 5 मिनट में पूरा हो जाता है। गायत्री की प्रतीक उपासना शिखा या यज्ञोपवीत के रूप में, यज्ञ की प्रतीक पूजा गोग्रास के रूप में, देव संस्कृति की पूजन प्रक्रिया में अनिवार्य मानी गई है। गायत्री का दूसरा पक्ष यज्ञ है। दोनों को मिलाकर माता पिता जैसा युग्म बनता है। यज्ञ का शब्दार्थ है पुण्य, परमार्थ, पराक्रम, संगठन। इन उद्देश्यों का प्रतीक अग्निहोत्र के रूप में भी क्रियान्वित होता है, पर वह इतने तक ही सीमित नहीं है। उसके भावार्थ में वे सभी तत्व आते हैं जो व्यक्तित्व को परिष्कृत बनाते हैं। एक शब्द में यज्ञ को सत्कर्म भी कह सकते हैं। गायत्री को सद्ज्ञान का प्रतीक और यज्ञ को सत्कर्म का प्रतिनिधि माना जा सकता है। इसके अभ्यास में गायत्री का जप और यज्ञ का अग्निहोत्र यजन हो सकता है, पर इन दोनों ऊर्जा भरी प्रेरणाओं को इतने तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए। जो इन कर्मकांडों को कर नहीं पाते, उन्हें भी गायत्री और यज्ञ का विरोधी नहीं कह सकते। क्रियाओं का मूल्यांकन उनके साथ जुड़ी रहने वाली भावनाओं के आधार पर ही किया जाता है। यज्ञ सामूहिकता का प्रतीक है। अन्य उपासनाएं या धर्म प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें कोई अकेला कर या करा सकता है, पर यज्ञ ऐसा कार्य है जिसमें अधिक सहयोग की आवश्यकता है। होली आदि बड़े यज्ञ तो सदा सामूहिक ही होते हैं। यज्ञ आयोजनों से सामूहिकता, सहकारिता और एकता की भावनाएं विकसित होती है। गायत्री सद्बुद्धि की देवी और यज्ञ सत्कर्मों का पिता है। सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन के लिए गायत्री माता और यज्ञ पिता का युग्म हर दृष्टि से सफल एवं समर्थ सिद्ध हो सकता है। गायत्री यज्ञों की विधि व्यवस्था बहुत ही सरल, लोकप्रिय एवं आकर्षक भी है। जगत के दुर्बुद्धिग्रस्त जनमानस का संशोधन करने के लिए सद्बुद्धि की देवी गायत्री महामंत्र की शक्ति एवं सामर्थ्य अद्भुत भी है और अद्वितीय भी। यज धातु से यज्ञ शब्द बना है, जिसका अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। ईश्वरीय दिव्य शक्तियों की आराधना, उपासना, उनकी समीपता, संगति तथा अपनी समझी जाने वाली वस्तुओं को उनको अर्पण करना, यह यज्ञ की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। देव गुण संपन्न सत्पुरुषों की सेवा एवं संगति करना तथा उन्हें सहयोग देना भी यज्ञ है। व्यावहारिक अर्थों में इसे यूं भी कह सकते हैं कि बड़ों का सम्मान, बराबर वालों से संगति, मैत्री, अपने से छोटों को, कम शक्ति वालों को दान सहायता करना यज्ञ है। इस प्रकार ईश्वर उपासना, सत्तत्व का अभिवर्धन एवं पारस्परिक सहयोग भी यज्ञ माने जाते हैं। यूं हवन के अर्थ में यज्ञ शब्द का प्रयोग तो प्रसिद्ध ही है। हवन द्वारा भी उपरोक्त तीनों प्रयोजन पूर्ण होते हैं। देवों को हवि प्रदान, वेद मंत्रों का उच्चारण, ऋत्विजों को दक्षिणा, इन तीनों कार्यों का संयोग यज्ञ कहलाता है।
विश्व भर में प्रचलित सभी दर्शनों में विवादों की भरमार है। प्रयोजन स्पष्ट होते हुए स्वरूप में मतभेद को देखते हुए सामान्य व्यक्ति दिग्भ्रांत हो जाता है और मुख्य लक्ष्य को भी भूल जाता है। स्वरूप की अस्पष्टता अनेक लोगों को भटकाती है। भारतीय ऋषियों की यह विशेषता रही है कि मानव के लिए सबसे उपयोगी एवं कल्याणकारी रहस्यों के अपनाने में कोई कठिनाई न हो। यज्ञ इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यज्ञ दर्शन में समाहित विचार एवं प्रेरणाएं आस्था प्रशोधन एवं आदर्शों की प्रतिष्ठापना की सशक्त माध्यम है। इसमें सन्निहित विचार प्रवाह में मनुष्य को श्रेष्ठ, उदार एवं उदात्त बनाने के सारे तत्व विद्यमान हैं। उतने छोटे शब्द में उत्कृष्ट दर्शन के वे सारे तत्व विद्यमान हैं जो आस्था को परिशोधित परिमार्जित करते हों। ऐसे किसी दर्शन की खोज करनी हो जो विवादों से रहित एवं बोधगम्य हो तो वह यज्ञ दर्शन ही हो सकता है। यज्ञ अपने में एक समर्थ और समग्र दर्शन है। यज्ञ का दर्शन पक्ष इतना सशक्त एवं प्रेरणादायक है जिसको देखकर किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं हो सकती। इसकी सरल और सुबोध प्रेरणाओं में मनुष्य को उदार एवं उदात्त बनाने के वे सारे तत्व मौजूद हैं जो संसार के अन्य किसी भी दर्शन में नहीं है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। यज्ञ को भारतीय संस्कृति का पिता कहा गया है। पिता अर्थात पालनकर्ता, समाज का परिपालन एवं संरक्षण देने वाला। यही वह प्रमुख आधार है जिससे समाज प्रगति करता एवं समुन्नत बनता है। यज्ञीय दर्शन व्यक्ति एवं समाज को श्रेष्ठ, शालीन एवं समुन्नत बनाने में समर्थ है। अपने में वह समग्र है और असीम संभावनाएं समाहित किए हुए है। यज्ञीय प्रेरणाओं को व्यवहार में उतारा जा सके तो स्थायी सुख शांति का मजबूत आधार बन सकता है। मनुष्य यज्ञ रूप है और उसे यज्ञ रूप जीवन ही बनाना चाहिए, क्योंकि यज्ञमय जीवन के अतिरिक्त उन्नति का दूसरा मार्ग नहीं है। यह सभी ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि यज्ञमय जीवन या परमार्थ के अभाव में मानव नहीं रहता। उसे दैत्य, दानव या राक्षस आदि ही कहा जाता है। कहा भी क्यों न जाए, क्योंकि विश्व का समस्त संचालन और सृजन केवल यज्ञ कर्मों पर ही आधारित है। ज्ञान पूर्वक किया जाने वाला कर्म ही यज्ञ कर्म कहलाता है। मानव, जो परमात्मा की कृति का अनुपम रत्न कहा जाता है, वह यदि कर्मों से रहित होकर केवल स्वार्थ कर्मों को ही प्रधानता देता है तो उसे पतित या मूर्ख, अधम पुरुष ही कहना चाहिए। जो विश्व में सुख फैलाने के लिए कर्म करता है, जिसके कर्मों से प्राणी मात्र आनंद की सांस लेकर समृद्ध होते हैं, वही विश्व विजयी होता है। हमारी आयु यज्ञ के लिए हो और हम यज्ञ के लिए संसार में जीवित रहें। हमारी सामाजिक, आत्मिक तथा शारीरिक शक्तियां सब यज्ञ के लिए हों। हमारे नेत्र यज्ञ के लिए हों, अर्थात हम अपने नेत्रों का उपयोग परोपकार के लिए करें। हमारे नेत्र पराई बहन बेटियों को माता के समान और पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान देखें। हमारे कान पवित्र वेदों को सुनने वाले हों। दूसरे प्राणियों पर मुसीबत आने पर मुसीबत आई हुई सुनकर उनकी निष्काम सेवा करने का साहस इनमें हो। इन कानों से हम किसी की व्यर्थ निंदा न सुने। हमारी वाणी समयानुकूल, संयत और सत्य व प्रिय बोलने वाली हो। हमारी वाणी में ओज और बल हो, ताकि हम अपने गर्जन से दुष्टाचारियों की दुष्टता को दूर कर सकें और सदाचारी पुरुषों को परमार्थ के लिए संगठित करके लोकोपचार में लगा सकें। गीता में कहा गया है कि प्रजापति ने यह सृष्टि यज्ञ के साथ ही बनाई है। स्पष्ट है कि यह सारा जगत यज्ञमय है। प्रकृति अपने आप में एक यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ है त्याग, बलिदान, सहकारिता आदि। समाज में जब तक ये वृत्तियां जागृत एवं सक्रिय रहें, तब तक समाज के विकास में कभी बाधा नहीं आ सकती।
यज्ञ के माध्यम से इन भावनाओं को उभारकर स्वार्थपरता का अनीतिपूर्ण कुचक्र तोड़कर धरा पर स्वर्ग लाना संभव है। जो हमारे लिए उपयोगी है उसे हम समाज के लिए अर्पित कर दें। सबके हित में उसका उपयोग होने दें। यज्ञ कर्मकांड द्वारा यही भाव पुष्ट किया जाता है। अपनी चीज केवल अपने लिए की भावना विकार पैदा करती है। शास्त्र वाक्य है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु का अकेले ही उपयोग करता है वह पाप करता है। इस पाप का दंड सारा समाज पाता है। यज्ञ का अर्थ है त्याग, परोपकार। वैयक्तिक उन्नति और सामाजिक प्रगति का सारा आधार इसी एक प्रवृत्ति पर निर्भर है। प्रजापति ने यज्ञ को मनुष्य के साथ जुड़वा भाई की तरह पैदा किया और यह व्यवस्था की कि एक दूसरे का अभिवर्धन करते हुए दोनों फले फूलें। अध्यात्म का मूल तत्व है भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रेम। प्रेम का स्वरूप है त्याग। प्रेम का परिचय त्याग में ही दिया है। जो त्याग नहीं कर सकता वह प्रेमी नहीं। भक्ति का अर्थ परमात्मा के लिए, विश्वात्मा के लिए अपने संकुचित स्वार्थों का त्याग करना ही है। सच्ची भक्ति इसी प्रकार की जाती है। त्याग का ही दूसरा नाम यज्ञ है। यज्ञ को विष्णु का रूप भी कहा गया है। उसे प्रत्यक्ष परमेश्वर भी माना जा सकता है। जहाँ कहीं निस्वार्थ त्याग भावना परिलक्षित होती हो वहाँ परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति माननी चाहिए। मनुष्य जाति ने पशुओं की तुलना में जो आश्चर्यजनक प्रगति की है उसका मूल तत्व उसकी बुद्धिमत्ता नहीं, सहयोगात्मक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति ने उसे समूहजीवी प्राणी के रूप में विकसित किया। वह परिवार, ग्राम और संघ बनाकर रहने लगा। इस परंपरा के साथ साथ एक दूसरे को अपनी अनुभूतियों, चेतनाओं से परिचित कराया। एक के ज्ञान से दूसरे ने लाभ उठाया। इसी क्रम से बुद्धिमत्ता बढ़ती गई, मस्तिष्क सतेज होता गया और मनुष्य धीरे धीरे इसी क्रम से आगे बढ़ता हुआ आज सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी की स्थिति तक आ पहुंचा। जिन देश समाजों में देशभक्ति, समाज भक्ति, धर्म भक्ति, कर्तव्य भक्ति की उत्कृष्ट प्रेम भावनाएं विद्यमान हैं, वे व्यक्तिगत स्वार्थ को तिलांजलि देकर दूसरों को सुखी बनाने के निमित्त बड़े से बड़े त्याग करते हैं। अपना सर्वस्व उसी प्रयोजन के लिए समर्पित कर देते हैं। इतिहास का पन्ना पन्ना इसी सत्य और तथ्य के प्रमाणों से भरा पड़ा है। यदि यज्ञ भावना के साथ मनुष्य ने अपने को जोड़ा न होता तो अपनी शारीरिक असमर्थता और दुर्बलता के कारण अन्य पशुओं की प्रतियोगिता में वह कब का अपना अस्तित्व खो बैठा होता। वह जितना भी अब तक बढ़ा है उसमें उसकी यज्ञ भावना ही एकमात्र माध्यम है। आगे भी यदि उसे प्रगति करनी है तो उसका आधार यही भावना होगी। यज्ञ वृत्ति के अभाव में विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, अर्थोन्नति की सारी सुख सामग्री उल्टी विपत्ति उत्पन्न करेगी। सदुपयोग से थोड़े से साधन भी बहुत सुख उत्पन्न करते हैं और दुर्बुद्धि के कारण दुरुपयोग किए जाने पर वे उल्टे विपत्ति के हेतु बन जाते हैं। समस्त विपत्तियों का एक ही कारण है दुर्बुद्धि, खुदगर्जी। इसी को यज्ञ विरोधी वृत्ति कहना चाहिए। अब हमें यज्ञ को एक विशाल अभियान, आंदोलन के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। युग निर्माण के लिए यह एक प्रभावशाली ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो सकता है। गायत्री सद्बुद्धि की देवी और यज्ञ सत्कर्मों का पिता है। सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन के लिए गायत्री माता और यज्ञ पिता का युग्म हर दृष्टि से सफल एवं समर्थ सिद्ध हो सकता है। गायत्री यज्ञों की विधि व्यवस्था बहुत ही सरल, लोकप्रिय एवं आकर्षक भी है। जगत के दुर्बुद्धिग्रस्त जनमानस का संशोधन करने के लिए सद्बुद्धि की देवी गायत्री महामंत्र की शक्ति एवं सामर्थ्य अद्भुत भी है और अद्वितीय भी। नगर,
ग्राम अथवा क्षेत्र की जनता को धर्म प्रयोजन के लिए एकत्रित करने के लिए जगह जगह गायत्री यज्ञों के आयोजन करने चाहिए।